हरि श्री हरि शिवाय शिवात्माराम सद्गुरु गणाम हे गणाम श्री राम भक्तनाम श्री राम भक्तनाम श्री राम श्री सद्गुरु की शरण में आकर आपको विनती कर रहा हूँ। आप इस सृष्टि के शक्तिशाली कर्ता हर्ता हैं। आप इस सृष्टि के स्वयं ईश्वर हैं। आप इस सृष्टि के स्वयं परमात्मा हैं। आप इस सृष्टि के स्वयं देह, मन और आत्मा से व्याप्त ये शरीर जो पंचभूत तत्व का है, पंचभूत तत्व से हम अपने देह में विराजमान हुए वो ईश्वर हैं, जिसकी पहचान तुमसे करवा रहा हूँ। अगर तुम करना चाहो तो स्वयं कर सकते हो। मैं उनकी पहचान करवा रहा हूँ। पहचान तुम्हें खुद करनी होगी। पहचान कोई और करेगा तो कैसे होगा। पहचान के लिए तुम्हें स्वयं को प्रयत्न करना होगा। स्वयं प्रयत्नरत होकर स्वयं से पाना होगा। यंत्र के द्वारा तुम ईश्वर को नहीं पा सकते हो, परंतु यंत्र के बिना भी तुम ईश्वर को नहीं पा सकते हो। ईश्वर कौन है? ईश्वर हम स्वयं हैं, और कोई ईश्वर है वो स्वयं मैं कौन? मैं यानी वही जो करता हरता है इस संसार में, सृष्टि का पंचभूत तत्व को संभल कर रखने वाला, उसको संयोजित करने वाला, उसका पालन करने वाला, उसका पोषण करने वाला, वो समझाया गया है। और इसी तरह से हम ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म को जाने बिना ही यदि हम इस देह का त्याग करते हैं तो फिर हम ये संसार में आए क्यों? ये संसार में आकर हमने पाया क्या? ये संसार हमने पाया तो पाया किस प्रकार से है, वो हमें जानना है, वो हमें समझना है, वो हमें अनुभव करना है। वो अनुभव करने के लिए हमारा यंत्र यानी ये शरीर हैं, ये 10 रथ हैं। इससे हम राम को पहचान सकते हैं, इसी से हम लक्ष्मण को जान सकते हैं, इसी से हम भरत को समझ सकते हैं, इसी से हम कैकेयी का व्याप्त कर सकते हैं, इसी से हम सुमित्रा के साथ संयोग कर सकते हैं, इसी से हम कौशल्या से सम्मिलित होकर राम को प्रकट कर सकते हैं। और इसी से हम अपने ये जो देह शरीर है, जिसमें ये चलायमान श्वास है हमारा, ये श्री राम भक्त बार बार समझा रहे हैं। अभी तो हूँ मैं भीतर आया और देख रहा हूँ तुझको सही सलामत, न जाने कब मैं निकल जाऊँ, छेद लूँ ये दुनिया सारी, छेद लूँ ये दुनिया सारी, और सूरज को निगल जाऊं। ये सूरज को निगल रहा हूं तब तक तुम जिंदा हो। सूरज को जिस दिन निगल लिया उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। समझ सकते हो तो समझो। क्या समझाया है? जो निगल रहा है हनुमान हमारे शरीर के अंदर है, वही व्याप्त शक्तिमान है। उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वही हमारे भीतर अपने कर्म को समझा रहे हैं। जो कुछ किया उसने किया, मैं तो सिर्फ रहा एक नाम। जो कुछ किया उसने किया, मैं तो रहा सिर्फ एक नाम। एक बार करता बन जा, एक बार करता बन जा, हरता जाएगा सारा संसार, हरता जाएगा सारा संसार, हरता जाएगा सारा संसार। अब कर्ता बनने के लिए हमें क्या करना है? कर्ता बनने के लिए हमें अपने आप को कर्तव्य में जीवन जीने की सलाह इस प्राणी पशु योनियों में हम आए हुए हैं। लक 84 में एक योनि पिंड जो हैं मनुष्य योनि, वो लक 84 में पार करके 85वीं योनि है।
जिसे समझना है लग 84 योनियों से पार करके, लग 84 से ये 84 लाख, तो ये 85 लाखवीं योनि है, इसे समझना है। ये पूरी 100 योनियाँ इसी में हैं। हमारे अंदर ही तो पशु हैं, हमारे अंदर ही देव हैं, हमारे अंदर ही राक्षस हैं, हमारे अंदर ही सारा संसार समाया हुआ है। हमें इस संसार के कारण से समझ रहे हैं और समझते समझते बिल्कुल भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं। भीतर से बाहर की ओर जाना क्या होता है? हरे श्री हरि शिव हरि शिवात्माराम सद्गुरु गाराम एक नाम श्री राम भक्त भीतर था मैं एक अकेला, भीतर था मैं एक अकेला, होके अपने में मशगूल, अपने मशगूल। भीतर मैं अपने आप में एक अकेला था, अपने में मशगूल, अपने में मशगूल, अपने में मशगूल। ये मशगूल में रहकर तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तो तुम जाग जाओ ये मनुष्य मानत, अब भी तुम न जो जागोगे तो किस तरह से तुम्हें जगाया जाएगा। तुम सोए हुए हो, इसीलिए तुम्हें भीतर से जगाया जाता है, भीतर से बाहर लाया जाता है। अब तुम भीतर से बाहर आना चाहो तो आ जाओ, तुम्हारे वास्ते ये सृष्टि सारी खुली पड़ी है। और तुम भीतर सोए रहना चाहते हो, तुम सोए रहो। मुझे क्या फिक्र है, मुझे कोई तुम्हारी फिक्र नहीं है, परंतु मुझे समझाने के लिए इस ब्रह्मांड गुरु ने आदेश दिया है। इस ब्रह्मांड गुरु का आदेश मैं कैसे उछला सकता हूँ? शरीर के अंदर जो ये बोल रहा है वो उसी ने शक्ति प्रदान की है, उसी की शक्ति से बोल रहा हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं है। वो शक्ति किसकी है? वो उसकी शक्ति है जिसकी सेवा सारे जगत ने की है, सारे विश्व ने की है, और विश्व उसकी सेवा करता है। उसकी ईश्वर मानकर, अल्लाह मानकर, गॉड मानकर। परंतु ये जो खांसने वाला था वो कौन था? अल्लाह था। वो खांसने वाला कौन था? गॉड था। वो खांसने वाला कौन था? ईश्वर था। वो खांसने वाला कौन था? भगवान था। वो खांसने वाला कौन था? ये शरीर है, ये शरीर ही हमारी शक्ति है, और कोई शक्ति हमारे पास नहीं है। अब तुम्हें जो हमारे ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि से समझाया गया है, वो ईश्वर तुम कफ वात और पित्त हो। तुम्हारे शरीर के अंदर ये कफ वात और पित्त बसा हुआ है, यही तुम्हारा मूल तत्व है। ये जो शक्ति है उसने 3 देवों को बुझाया है। 0 0 0 0 0 0 पहले, जुगों पहले 0 0 0 0 कार था, कुछ नहीं था। शक्ति थी सुषुप्त अवस्था में। शिव जब समाधि में होते हैं तो सुषुप्त अवस्था है। कौन सी सुषुप्त अवस्था है? शक्ति से संयोजित होकर इस देह को बिना कुछ आहार, श्वास, पवन, भोजन,
जो कुछ जिसको चाहिए वो उसे बिना कुछ शरीर की क्रियाएं किए मिल जाता है। ये क्रिया कौन करता है? ये क्रिया हमारे शरीर के अंदर शिव और शक्ति, दाया मगज और बाया मस्तिष्क ये करते हैं। दाएं मस्तिष्क के अंदर और बाएं मस्तिष्क के अंदर जो ऊर्जा शक्ति है वो ऊर्जा शक्ति से ये संसार चलायमान होकर क्रियाशील होता है। अब ये क्रियाशील हुआ जो शरीर है, ये क्रियाशील हुआ जो शरीर है, उसने क्या क्रिया की है, किस प्रकार की क्रिया की है, क्यों वो क्रिया की है, उसका ज्ञानदाता इस जगत के अंदर जो व्याप्त है वो स्वयं चेतना है। ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ये ब्रह्मा हमारा शरीर है। पहले ये कहाँ था? विष्णु में। विष्णु कहाँ थे? शिव में। शिव कहाँ थे? शून्य में। शून्य क्या है? वो स्थिति है जो हम दिन रात मृत्यु से प्राप्त करते हैं। हम प्रतिदिन मृत्यु से प्राप्त करते हैं, परंतु हम मृत्यु आते ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, आवेशात्मक हो जाते हैं, भय से कांप उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर जो कर्म किए हैं वो कर्म हमारे सामने आंखों के आगे अच्छे और बुरे दोनों घूमते रहते हैं। जैसे जो कर्म किसने ज़्यादा किए हैं इसीलिए तोल बताया गया है, न्याय। न्यायाधीश के वहाँ मैं गया, कई बार मैंने देखा, क्योंकि मुझ पर भी तो कुछ किसी ने इल्ज़ाम लगाया था, मैंने वो भी इल्ज़ाम देख लिया कि तू आँखों पर बांध कर पट्टी करती है कैसे इंसाफ। मुझको खबर नहीं आज तूने मुझे क्यों लाया यहाँ, क्या ऐसा भया संताप। मैं आया और कि यस सर हाजिर हूँ मैं यहाँ, और मैंने खुद को जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि इंसाफ तो वो दे रही है जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ में तराजू है। तराजू खाली है, तराजू में वजन नहीं है, तराजू खाली है। तराजू खाली यही है कि तेरे कर्मों का बेड़ा पार होने के लिए आया है। अब तू कर्म जैसे किए थे वैसे पलड़े से तू यहाँ समाया है। अब उस कर्म के लिए ही बार बार समझा रहा हूँ कि ये कर्म वही हैं जो हमें पशु योनियों से प्राप्त हुए सुख का है। अगर हम अश्व जैसी शक्ति चाहते हैं तो हमें अपने आप को अश्व की तरह क्रियाशील रखना होगा। अगर हम हाथी की शक्ति चाहते हैं तो हमें हमारे शरीर को अविरत क्रियाशील रखते हुए भोजन को पचाना होगा और शरीर का विकास होगा। इसी तरह हम अपने आप को निरोगी रखने के लिए शरीर की क्रियाएं करते हैं, फिर भी हमारे शरीर की मृत्यु निश्चित है। ये मृत्यु शरीर की है। अब शरीर में से जो ये चेतन अवस्था है इसने सारा ही डिमांड इस ब्रह्मांड से लिया हुआ है, वो है हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति। अभी यहाँ से ये शरीर में से आत्मा जो है वो प्राप्त हुई है मुझे, मैंने आत्मा को पाया है, निकली थी गत जन्मों में जन्मों जन्म में पशु योनियों से उदय होकर, जैसे एक अमीबा था मैं, एक अकेला इस संसार में न था कोई और, एक अमीबा था मैंने जाना अपने आप को मैं एक हूँ। वो ब्रह्म है, चेतना है, वो शून्य थी, उसमें इच्छा प्रकट हुई, वो विस्फोट हुआ। एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इसीलिए मैंने एक का अनेक होने की क्रियाएं वहीं से शुरू कर दी। एक शरीर था मेरा, मैंने उसके दो किए,
दो से उसने दो के दो दो और किए। इस तरह से ये सारी सृष्टि बढ़ती चली गई, परंतु फिर भी मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तब मैंने जाना कि ये तो मनोरंजन करने की क्रियाओं से व्याप्त हुआ है। मनोरंजन के लिए ही हम संसार में आए हैं। मनोरंजन के लिए ही हम संसार में ये शरीर को धारण किया हुआ है। मनोरंजन हमारे इस शरीर से हमें प्राप्त करना है। मनोरंजन की क्रिया हमारे शरीर में अविरत चलती रहती है। हम सदा ही मनोरंजित रहने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, परंतु वो स्थिति और परिस्थिति हमें इससे व्यक्त करते हुए उसको जीतने की शक्ति प्रदान करती है, परंतु हम उससे भयभीत हो जाते हैं या द्वेषित हो जाते हैं। जब हम भयभीत हो जाते हैं तो हम उससे डरने लगते हैं, अपने आप के अंदर भय की व्याप्तता होने लगती है। हम अंदर से इस तरह से भय को अनुभव करते हैं कि जैसे ही हमारे आसपास में कुछ बजा कि मैंने ये सोचा कि शत्रु आ गया और आंदोलित इस तरह से होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता, सब कुछ मैंने सोच लिया, परंतु वो समय ने उस स्थिति को व्याप्त कर दिया कि मैं तो करने चला था इस संसार को सर, यानी मैं स्वयं रावण हूँ। मैं ईश्वर को प्राप्त करके, ईश्वर को जानकर यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के लिए आया था, परंतु मुझे मालूम है कि ब्राह्मणों को गाली दी जाएगी, ब्राह्मणों को अपशब्द कहा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण वो हैं जिसके अंदर से ब्रह्म को जगाना है। ब्रह्म को जगाने के लिए ही ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। बाकी देखो शूरवीर मैं देख रहा हूँ कैसा बनिया छलबल करता, न कैसा शूरवीर देखो लड़े हैं सामने लिए भाला तलवार, कैसी ये तो वो विडंबना है। न फिर भी ब्रह्म को जाने नहीं और ब्रह्म को देवे गाली बारंबार, ब्रह्म को गाली देवे बारंबार, फिर भी वो समझ नहीं पावे कि मैं खुद का ही कर रहा हूँ नाश। मुझको खबर नहीं मैं क्षत्रिय कहाँ, मैं कहाँ वैश्य और कहाँ शूद्र का दास। समझ में आ रहा हो तो समझो, ये शरीर की क्रियाएं बता रहा है गुरु महाराज। मैं शरीर का दास हूँ और शरीर की दास होने की वजह से ये शरीर के सुख के लिए मैं सारी क्रियाएं करता हूँ। अगर ये शरीर ही मैं छीन लूँ तो तेरा क्या होगा, तू कहाँ रहेगा। या तो तूने पितृलोक बसाया हुआ है, या तूने देवलोक बसाया हुआ है, या तूने दैत्यलोक बसाया हुआ है, या तूने इस प्रकार से जीवा जूनी के अंदर फिर से लग 84 में आने की मन की क्रियाओं को व्याप्त कर दिया है। ये मनुष्य शरीर जो तुझे प्राप्त हुआ है उसकी अगर तुझे भी आख्या को ज्ञान अनुभव करना हो तो स्वयं के भीतर जानना सीख ले। बाहर ये संसार मायाएं ये तुझे बार बार भटकाएगी और तेरे शरीर के अंदर कामना को जगाएगी और कामना को जगाते हुए तुझे बार बार आंदोलित करेगी। और इसी तरह तो यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकता जाएगा। जो बार बार समझाया गया है श्री सत्यनारायण कथा के अंदर को, वो दरिद्र ब्राह्मण जिसने कर्म तो किया था परंतु सिर्फ उपार्जन के लिए, अपने स्व कल्याण के लिए नहीं, इसीलिए वो ब्राह्मण दुखी था और ब्राह्मण के दुखी होने का कारण ही यही है। वो बार बार समझाया गया है फिर भी कोई समझना नहीं चाहता है। ब्राह्मण सिर्फ दान धर्म पुण्य को कर्म को लेना चाहता है परंतु वो अपने आप से कुछ करना नहीं चाहता, इसीलिए वो दारिद्र्य द्रव्य को प्राप्त कर दरिद्री ब्राह्मण भटकता रहता है इस संसार के अंदर। बार बार समझाया गया है फिर भी हम सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, और जब सत्य को समझने के लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो फिर हमने अपने आप के अंदर वो सत्य को कैसे जाना है। हम असत्य के ही भीतर रमे हुए हैं और असत्य ही हमारा शरीर व्याप्त कर रहा है। हम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमने ये मनुष्य देह शरीर को धारण किया था। हमने तो वैश्य क्षत्रिय और शूद्र बनने की तैयारी कर दी परंतु हम ब्रह्म को नहीं जान सके और हमने ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया। वही हम स्वयं ब्रह्म हैं
क्योंकि वो ब्रह्म स्वयं इसीलिए अपने आप को शुद्धता की तरफ ले जा रहा है कि वो अज्ञान की तरफ गड़ा हुआ है, और उस अज्ञान को मिटाने का कार्य मेरे गुरुदेव श्री राम भक्त हनुमान अंजनी सुध अपने आप के अंदर व्याप्त करके समझा रहे हैं। तुम समझ जाओ तो समझो, ये संतों की जीवन लीला और जीवन कथा है, और नहीं समझना चाहते तो ये अंत समय में जो श्वास ले रहे हो वो लिया है, अब समय है श्वास का नाए। अब तुम फिर भी ना समझो न समझो अपने ही शरणकार को। सारे ही मंत्र तंत्र इस संसार में तुम्हें वाम भटका रहे हैं, और तुम भटकते जी चले जा रहे हो। तुम अल्लाह ईश्वर गॉड भगवान के पीछे भागे जा रहे हो, परंतु तुम अपने आप के अंदर जो विराजमान ईश्वर है ये हमारे कफ वात और पित्त तीनों को व्याप्त करके उसको चलायमान करने की शक्ति कौन प्रदान करता है कि श्वासोश्वास प्रदान करता है। तो श्वासोश्वास को आदेश किसने दिया? तो उस चेतन आत्मा ने दिया। वो चेतन आत्मा कौन है? इस ब्रह्मांड के अंदर रहा हुआ वो सूर्य है। जैसे ही हनुमान जी ने जन्म लिया वैसे ही उन्होंने वो ग्रसित कर लिया, और उन्होंने पाया तो देखा तीनों लोक में अंधियारा हो गया है। उस वक्त हमारे मन के अंदर से व्याप्त होने वाले जो विचार है वो प्रकट होने लगे, और उसने अपने आप को पाया कि वो अंधेरे से उजाले की तरफ आ गए हैं। परंतु उसके मन के अंदर वो जो काल समाया हुआ था, अंधियारा समाया हुआ था, वो उसका शैतान रूप है। जैसे हमें निंद्रा अवश्य लेनी पड़ती है। जो दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क ये संसार को रचने की क्रियाएं करते हैं, संसार रचते हैं। ये हमारे अंदर जो चेतन आत्मा थी वो एक से दो हुई। इसका तत्वार्थ यही है कि वो एक अमीबा था, उससे अपने दो शरीर को व्याप्त किया, विभक्त किया। उसमें वही शक्ति थी, वही शरीर सो पुरुष के अंदर व्याप्त है। शक्ति में वो शक्ति नहीं है कि वो एक से दो कर सके, वो पुरुष के अंदर ही वो शक्ति है। वही शिवात्मा राम, जो राम की रणकार चेतन अवस्था समझा रहा हूँ सनातन धर्म की। अब इसे जान लोगे तो तुम्हारे अंदर से कली काल हट जाएगा। तुम्हें इसे जानने के लिए प्रयत्न करना है सिर्फ कि तुम वास्तव में कौन हो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी भी जाति धर्म के तुम इस संसार में हो, तो ब्राह्मण से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, ये समझाया गया है। और इस ब्रह्म के अंदर ही वो कर्म बतलाया गया है कि तुम इसे जानो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो रहा वो ईश्वर की लीला है, उसमें तुम्हें आनंद को प्राप्त करना है। अगर तुमने कोई इच्छा प्रकट कर दी, जैसे कामना कर दी मैंने गौरी की, वो तो आई बन के छोरी जी। मैं तो खोली अखियां और देखिए दो, कैसे दुनिया दिख जावे। नग्न नहीं पर नग्न है वो देह जिसमें कामरती मन व्यापे। राधा बन कर रहवे पास मेरे, राधा बन कर रहवे पास मेरे। और गोपियन के संग मनड़ा खिलावे। कृष्ण देखो कैसो ये चेतन है, जो जगत मोह नहीं समझावे। मोह नहीं समझावे, मोह नहीं रखना है।
परंतु माया की ममता ने पिता के प्यार ने दिया कर्तव्य वही जो संसार में हम तो भटकते आए जन्मों जन्म कीट पतंगा अंग रस वो सर्प शेष नाग है। हमारे अंदर जो कुंडलिनी है वो नाग कुंडलिनी कही गई है, शेष कुंडलिनी कही गई है। वो नाग हैं, उसके 1 फण 2 फण 4 फण 5 फण 6 फण इस प्रकार से 2500 फण और हजारों फणों के साथ में ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे शरीर के ऊपर सबसे ऊपरी भाग में हमारा मस्तिष्क है, यही ब्रह्म है। यहीं पर वो वे ब्रह्म का निवास है। जो शिव और शक्ति हमारे मस्तिष्क, दाएं मस्तिष्क में शिव और बाएं मस्तिष्क में शक्ति का निवास है। और उस शक्ति के साथ ब्रह्म ने इस छोटे मस्तिष्क को स्पर्श किया, उसमें चेतना उत्पन्न हुई। वो चेतना उत्पन्न होकर उसने हमारे करोड़रज्जु के 33 मणकों से, यानी कि कोटि यही समझ में आए तो समझ लो, 33 कोटि, ये जो हमारे शरीर के अंदर करोड़रज्जु का भाग है, इसी के अंदर से हम चेतना को व्याप्त करते रहते हैं। हमारी सर्पिणी हमारे पुष्ट भाग से चलती हैं, वो अग्रभाग से नहीं चलती। अग्रभाग से संसार चलता है, पुष्ट भाग से वो सर्पिणी चलती है। वो चलते चलते चलते, यानी पहले तो जगाया मैंने उस नागिन को, छेड़ दिया संसार भयो रे, नहीं रे कोई यहाँ वहाँ देखूं, छेड़ दिया वो नाग को मैंने रे इस संसार में। काम क्रोध मद लोभ की माया, वो तो रंग रूप रस गंध बन के आया। काम क्रोध मद लोभ की माया, काम क्रोध मद लोभ की माया, काम क्रोध मद लोभ की माया। वो तो रूप रंग गंध स्पर्श दृश्य बन के आया, जो ही बरमाया सूरदास को मिल गए हैं श्याम रे। धृतराष्ट्र पर नहीं देख पाया वो रूप रंग बज जान, अपने आप को वो समझे हैं जो कुछ करता मैं ही करता महान। दृष्ट रात्र बनकर तुम जीवो, कैसे मनुख जमारा में आयो रे। ओ तो चेतन आत्मा ने कटे लेने जावे हैं। आत्मा को वो शक्ति है जो सूरज की समझावे, ऑक्सीजन वो तत्व वही जो हनुमान का दिखलावे। प्रकृति में रहे हुए ऑक्सीजन जो तत्व हैं, जो हैं इस जगत के अंदर, हमारे देह में सर्वत्र वो योग्य मात्रा में व्याप्त हो तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर वो अग्नि तत्व है, उसे व्याप्त होना है। पूरा शरीर गर्म होगा तो समझ लो तुम निरोगी हैं, और पूरा शरीर गर्म है इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया अपना व्याप्त नहीं कर सकता है। 1 से 2 समझे? तुम्हारे अंदर तुम स्वयं वो बैक्टीरिया हो जो दूसरे बैक्टीरियाओं के साथ लड़ते लड़ते, यानी कि जो कृष्ण चेतना विष्णु के अवतार बतलाए गए हैं, वो 10 अवतार मुख्य हैं। उस 10 चेतनाओं को तुम समझ लो,
इस प्रकार से तुम इस ग्रंथ को मैं लंबा करना नहीं चाहता, मैं तो सूक्ष्म में समझाना चाहता हूँ, और सूक्ष्म में समझना चाहते हो तो तुम सिर्फ इतना ही करो कि श्वासे श्वासे बजो यही तुम जिसको पाना चाहते हो, श्वास श्वासे बजो तुम वही जिसको पाना चाहते हो, रहना चाहो लग जाओ राजी में तुम, या मनुष्य जन्म साकार करो तुम जिसको बन जाते हो, बालो रे नर नार गए दास सिवादम बारंबार गए, ये दास सिवादम बारंबार। ये शिव और शक्ति दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क, इससे हमारे छोटे मस्तिष्क के अंदर जो संचार उत्पन्न हुआ उस छोटे मस्तिष्क के अंदर पूरे जन्मों जन्म का डेटा, बायोडेटा, इसमें श्वास के श्वास उस चेतना ने उस आकाश में से प्राप्त हुई प्रथम श्वास ने उसमें प्रविष्ट कर दिया और वहाँ जाकर उसने वो बायोडेटा ठलव दिया। अब वो वहाँ जाकर उसने एक का दो होने लग गया। क्या कौन होने लग गया कि अब तक तो माता से पोषण पायो जी नाल भर में, तो नाल से चेतन को कियो आशा, दबक दबक ये देखे जग जो सो जाऊं, क्षण भार तो जावे पर लाया संसार, जागो जगत है ब्रह्म विष्णु महेश रुद्र अवतार, वही ब्रह्मा जो मुझ में है और वही ब्रह्मा जो तू है, वही ब्रह्म जो ये वो है, ब्रह्म चतुर्मुख एक नार समझाऊं जग संसार, समझो तो नर ने नार खुद ही माए जाओ, ऊड़ो मत कर विचार, विचार वही जो आवे मन से जहाँ तहाँ ले जावे, कैसो की हो है तूने विचार, वही तो ले गयो तेरो सूर संसार, वही तूने खुद को पायो है, वही लख 84 बंधन में आयो है, सौंप दे तू सारो ही जग में जो कुछ सौंपन चाह रहो, तेरो तो नहीं कुछ अब तक न तेरो होगो कभी, जो है तेरो वो तू जान ले दो, जावे तेरा मन गबार, बड़ो रही अटे ओई संसार, कोई तू संग ले जावेला, तू अटे जतरो आनंद पावेला, जब तक शरीर है थारो कर ले मान अभिमान, कौन रे तने रण गोरे देवे गुण, तने चण गोरे देवे तू तो जान ले निराभिमान, निराभिमान को जान ले। अरे भियामान तो बड़ा हुआ वो ईश्वर जो मुझको वो देवे रूप, उसको बाकी मैं तो हूँ रे कूप, कभी न भरियो जाऊँ मैं भंडार सूं, बड़ी भूख है काम न मेरी, बड़ी भूख है मान ये तेरी, बड़ी भूख है छानबीन और बड़ी भूख मेरी, मैं पाऊँ सारो ही संसार, पण मैं पान सकूं रे क्षण बार, कैसो रे तू आयो है संसार,
चाले नहीं देह की नाड़ी कोई आदेश तार, तू के कण बजसी राम ने, तो के कण रे बजजे सनातन नाम ने, तो के कण रे पासे सनातन राम ने। स्वयं है तू ही जो तुझको पाना, और न भेदो कहीं में जग है बखाना। ये तो रूप है रंग है, ये तो अंगों की चंग है, ये तो उष्मा को अंगो है, ये तो सुख और दुख को रंग समझ जाओ। जैसो करोगे विचार वैसो ही तुम पाओगे संसार। करता हरता तुम्हें जगत में बैठो हूँ सेवक बन के, रागों रे नाम रीला दे दे मने तू वो ही मुख प्रसाद। मैं तो पापी पाखंडी दुराचारी देह गणो लख 84। अब मैंने गजमर आयो, गुरु रो शरणो पायो, मुक्ति रो फल खायो, वो ही आप बतायो। जीते जी मर जावे शिव योगी संसार, वही जो नवनाथों में समझायो। भरतरी गोपी चंद बतलायो, वही जो वीर महावीर समझायो। वही जो गौतम ऋषि जैन धर्म प्रगट वरायो। अब वो समझो जो भी समझो, तुम अपने आप तुम आए इस मानव की काया में। कैसे माया रे तारी आ तो थने मरे हैं लख 84 बाया, तू तो भटकने आयो मनख जमारा। मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी गरिमा को समझने के लिए हमने इस तरह से अपने शरीर के अंदर वो ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करना जान लिया है, सीख लिया है। हम भोजन करते हैं तो मृत्यु की तरफ जाते हैं, हम भूखे रहते हैं तो उपवास करते हैं तो हम चेतना की तरफ जाते हैं। वो योग की चेतना की तरफ जाना हो तो शरीर के भोग कम कर दो। शरीर के अंदर जो भोग हैं उसको बंद करोगे तो सर्वोत्तम हो जाएगी। तुम स्वयं को पाना चाहो तो पाओ। ये ब्रह्मचर्य जो पालन करने के लिए समझाया गया है, वो हमें युवानी में ही ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम बाल्यावस्था में आए थे, हमने कौन से रास्ते को अपनाया? एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई, 5 ये तत्व हैं जो समझे तो समझो नर ने नार, ये बुद्ध बतलाई। हिंदू सनातन है वही जो मानवता समझावे। हिंदू सनातन है वही जो मानवता समझावे। लख 84 में एक योनि है जो मानव बननो बतलावे। उसी में है देव और दानव, उसी में यक्ष किन्नर राक्षस और है पशु। लख 84 जो समझाऊं, लख 84 जो समझाऊं। तो चेतन स्वयं बोले हैं, बाकी करनी ताकत जो बोल पाऊं। वो ही जो चेतन समझे हैं समझावे। जीव चेतन न बारंबार पिता और माता के शरीर में उत्पन्न होकर, और हम
इस शरीर की द्वारा माता के अनुभव, शरीर देहिक ज्ञान से और पिता के अंदर की ऊर्जा शक्ति से ये हमने अपने आप को पाया है, ये हमने अपने आप को जाना है, ये हमने अपने आप में देखा है। वहाँ कोई संसार में है ही नहीं तो दिखेगा कैसे? हमने तो मरे हुए को बात कर रहे हैं कि बात कही थी, वो समझ में आए तो समझ लो। अगर है वही शक्ति उस सूर में, सूर कौन सा है? वो सूर है वही जिसने जो पाया, उसने किया वही काज जो समझ आया। सुर और असुर वही दो यहाँ भाई, वही हमारी जो चेतन मन समझाई, वही चेतन मन समझाई जो आत्म गुण को गाई, वही बोध कराई वह अनुभव है अपनों मेरे भाई। वही शिव वही शंकर वही है ब्रह्म विष्णु महेश रुद्र बतलाऊं, उसी की तीन नारियां हैं शक्ति धन ऐश्वर्य वैभव सुख, और कुछ नहीं ज्ञान विपदा से लड़ जाऊं। यही जो ज्ञान वही जो है मुझे को मान, और अभिमान वही जो समतोलन है। समतोलन कौन है? सरस्वती जो ज्ञान की देवी, धन है तो भी न अहंकार, और नहीं तो नहीं सीता को अहंकार, नहीं सती को अहंकार, और है तो है अहंकार किसको? तो तीनों ज्ञान जो मिले शरीर से, इन तीनों ज्ञान वो उपजाऊं। इसमें तू आया है, अब तो तूने खुद को जान लिया कि तो शरीर है। अब शरीर है तो शरीर कहाँ सा है? मनुष्य का शरीर है। और तू जान सकता है कि तू ईश्वर को कैसे जा सकता है? ईश्वर को कैसे जा सकता है? ईश्वर को कैसे जा सकता है? मैं तो चला था काम क्रोध मद लोभ की माया, मैंने परिवार कुटुंब बड़ा कर पाया, मैंने देखा सब ही माए संसार की माया, पर मुझको चाहिए संसार से संन्यास की छाया। तो तूने कर दियो क्या किरदार, कैसो बना दियो संसार, वही जो सुख को पावे अपार, बिन मांगे मिल जावे रे संसार, फिर बेचावे कोनी शिव अलबेलो दास समझावे, आत्म वा बतावे दास शिवात्मा राम दास, कृपा भारी फूल बन गई क्यारी। क्यारी हैं वो फूल बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? वही तो समझाऊं बारंबार, समझो रे नर ने नार, अच्छो ने बुरो केड़ो है संसार, क्या तूने जोड़े है ओ मारो, तारो है के ओ है परमात्मा रो। फिर भी तू कहवे है ओ तू ईश्वर रे माया, फिर भी कहवे है तू गढ़े गुण और गाया, गढ़े दे खुद ने समाया, गढ़े दे ज्ञान ने गमाया, गढ़े दे प्रकृति ने दियो आदेश, वो तो संसार भयो, वो तो संसार भयो है, देखो कियो जैसो आदेश। स्वर्ण की ये नगरी है देखो इसको जलावन आयो हनुमान, सारी नगरी जो कामना क्रोध मद लोभ मोह माया अहंकार की थी, वो तो सौंप दी मैंने संसार। बन के विभीषण में शरण में आयो, आदम को है कहाँ वो मैंने रूप बदलायो, कैसो वो रावण ने ये 10 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय रथ ने समझायो, वो ही द्रौपदी ज्ञान देह 5 पांडव ने समझायो, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी वो ही कृष्ण चलावे संसार, आदेश है तो कैसो राम रो, कर्म की दोरु फल पावे जग संसार।
सुखने दुख आहे माया तो थने बरमावे हैं काया काया तो बार बार भटके हैं बाया बाया तू अटे वटे कटे छाया छाया तू देखो कौन रसियो है राज राज बारंबार वही तो गावे गुण रे राम भक्त करे हैं बेड़ो पार। मैं तो देखूं सारो ही जगत सत्संग में लागो है वो ही भूल गयो है काम क्रोध मोद लोभ मोह वो तो रट रयो है बन के हनुमान देह बलवान भाग जावे सब कोरोना के अभिमान वो ही रावण समझावे बारंबार ओ दशरो अवतार समझाऊं मैं तो अब समझ ले तो मर जावे दशरथ बिन राम के संसार। रावण की वो जो काया माया समझाई बारंबार वो क्रोध काम मद मोह को ले जाई उसने पाई वो शक्ति को अपने में धार बिन नहीं धारे वो तो कैसे बन जावे रावण संसार। रावण वो तत्व है जिसे समझो अपने आप के अंदर। हमारी कामना क्रोध बड़ा जो बड़ा लोभ मोह और माया कैसा बड़ा किस तरफ बड़ा और क्या चाहे संसार और संसार से परे वो संसार का सारा ही बस उसके पास था पर वो चाहत मुक्ति मुझ इस देह संसार की कामनाओं से मिले। जैसे दशरथ को दियो पिंड वो बालू को वो ही कैसे पूर्ण पायो दशरथ त्रिकुंड संग सप्त वो ही जो योनियों में समायो वो ही रूप रंग दिखलाय वो ही जो पिंड 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 को मुक्ति समझायो और मुक्ति कर दियो जग संसार। पिता ने दिए हुए ज्ञान से उस देह ने ज्ञान को जाना और इस संसार के अंदर अक्षर ज्ञान लिया। अक्षर ज्ञान जो बार बार मैं समझा रहा समझो नर ने ना ओंकार से उदय हुआ है ऐसो ये संसार जाय समायो राम मैं राममय हो के उसमें समायो मुक्ति फल वो ही है पायो सनातन ये बार बार समझायो फिर भी जगत भटके हैं बारंबार अल्लाह ईश्वर पूजे भगत ये संसार। बड़ी रे भक्ति अपनी स्वार्थ की कर ली जो ने पायो है अपनो ही ये संसार। कौन सो धर्म है तेरो जो ही बदला तेरे मानव देह अवतार। खावे तू ही निरंजन नित ही वो ही जो पचावे पचावे पाचावे पचावे 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 पाचन करनार बल वो भीम रो अपने में समझावे वो ही जो बड़ो भाई दाऊ बतलावे बल कैसो तूने अपने में पाळ्यो है कैसो तूने चमने में छायो है माथारो बल हूँ मैं तेरे बल हूँ पर थारे हमें ज मैंने तैयार करे रहे हूँ करे कतरो बल है वन्ने दुर्योधन रे माए मैं उसका गुरु हूँ और भीम तू उससे लड़ना है और भीम लड़ रहा है। न खावे केमिकल की गोलियाँ ये तो प्रकृति से उदय हुआ शरीर इसको निरोगी कैसे रखो ये समझाऊँ बार बार आयुर्वेद में समझाऊँ पण समझियो नहीं संसार अब मृत्यु को भय घनेरो देखे वटे हैं राक्षस अनेरो कभी कोरोना कभी टीबी रो डेरो और कभी क्षय कर देवे और तो कंस केड़ो है संसार। कैंसर री तो कैसी माया रिब रिब ने छोड़ दियो संसार वो तो फिर भी तो देह मांगे बारंबार मैं सुख पाऊँ संसार रो मैं तो सुख पाऊँ
संसार रूम में दो सुख पाओ, संसार रूम में दो सुख पाओ, संसार रूपण संसारी बण सन्यासी, शिव योगी जगत यारा। मन से अंदर व्याप्त कर दो ये कामना। जैसे हमारी स्थिति होती है कि हम बाल्यावस्था में हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गलत काम वासना नहीं होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर लालच जागती है, कुछ चीज़ें हमारे को लोभान्वित करती हैं। देखने मात्र से, रस मात्र से, गंध मात्र से, स्पर्श मात्र से और प्रकाश पुंज जो समझा रहा है उसकी जो अंदर की ऑरा होती है वो अंदर की ऑरा बार बार समझाई जाते हैं। मैं देख रहा हूँ ये शक्ति हैं जो धारण करने के लिए आई हैं, वो मुझे धारण कर सकती हैं। इसीलिए मैं उस शक्ति का धारक। कौन सी शक्ति है ये? स्वयं की शक्ति जो बोले हैं, स्वयं की शक्ति जो चोले हैं, स्वयं की शक्ति जो डोले हैं, स्वयं की शक्ति जो भोले हैं, स्वयं की शक्ति जो बोले हैं। बोले राम राम उदय कहाँ से हो, कहाँ मिलनो है जगत कृष्ण समझावे। राम को देखी यमुना प्यारी, राम को देखी यमुना प्यारी, और 5 पांडव हुओ हिम सागर, संसार छोड़ियो देह एक 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 बारंबार। जैसे जैसे हिमालय गाड़े वैसे वैसे सब छोड़े साथ, धर्म एक हाथ वही तने समझावे, धर्म धारो एक जो। वो युधिष्ठिर मनुष्य जन्म देह अवतार समझो या अपने शरीर के अंदर का वो तत्व समझो, वो उस तरफ लेकर उसके साथ में जो धर्म है, धर्म राजा जो कुत्ते के रूप में बने हुए थे वो वहाँ आकर विराजमान है। उसका कल्याण अपने आप में करना है तुझे। कैसे करोगे? तो करोगे तुम्हें अपना कल्याण जब तुम धारो अपनों को मान, जब तुम हो जाओ देह निराभिमान, तब मर जावे तुम्हारो अहंकार। रावण समझायो बारंबार, मनक यण ने समझ निभायो है। जनसूलक 84 धर दशरथ, दशरथ रावण को ब्रह्म समझायो। रावण का ब्रह्म यही है। ये हमारा जो शरीर है, हमारी जो शक्ति है, वो कौन है? मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। दशरथी जो काटे काटे दरियाए शिव, शिव 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 शरणा के माई, तब मुने दियो है ओ मनुख जन्म अवतार, रावण समझावे। मैं चाहूँ राम मिल जावे, पर मैं तो जब तक न करूँ गुण हो मन राम की कर मारण आवे रे। जब तक न करूँ मैं गुण हो राम मन की कर मारण आवे। राम वो मारे वो ही समझावे, जो मारे सुग्रीव को भाई वाले हैं। ये जग संसार मोह माया अटे ही रह जासी,
सुग्रीव जो ही ईश्वर की विश्वास और उसके लिए शरण तो दरगी दास सेवात्मा रामदास समझावे। मैं रावण से विभीषण को राम मिलावे। हमारे अंदर जो रहा हुआ रावण है, जहाँ ये रावण इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, ये सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, ये शरीर है हमारा, ये दशरथ है, इसको हम राम से मिलने के लिए दशरथ से छीना है मैंने राम की शक्ति को। दशरथ से छीना है मैंने राम की शक्ति को। दशरथ से छीना है मैंने राम की शक्ति को। भेद समझो तो भेद समझ आवे, नहीं तो राम दे सजा के ज्ञान समझा। जब हमें कोई कष्ट पड़ता है तो समझ लो कि हमें ज्ञान दिया जा रहा है। कुछ हमारे कर्मों का जो पीछे के जन्म में किए हुए थे, जिसे जन्मों जन्म का ऋणानुबंध संबंध कहाँ है, वो संसार के अंदर सुख और दुख व्याप्त करवाते हैं। ये संसार में हम शरीर लेकर आए हुए हैं। हमारा शरीर जब तक समाधि स्थिति में है तब तक समाधि स्थिति में है, जब समाधि स्थिति में है तब तक समाधि स्थिति में है, और जब जाग जाता है तो शरीर की कामनाएं उसे बार बार भटकाने की क्रिया करती हैं। परंतु आंखें खोल के देखो रूप तुम्हारा कैसा मन कुल भावे, ये दो ज्योति में मैं देखो पावे। अभी आँखियाँ बंद करूँ तो भी देखूं रे संसार, तब मैं तो पुकारूं राम। वो तरंग मुझ में व्याप्त हुई जो काम क्रोध को समझाया, अब तो तेरे मार्ग चला जा, नहीं तो जल जावेगो। ये तो है शिव जी की तीसरो नेत्र समझा। जैसी तू आज्ञा देवे वैसो ये संसार नाच नचा, नाच नचा, नाच नचा, नाच नचा रे। अब तेरी ये जो माया है बड़ी वो अलबेली है, कैसे कर समझाऊं तुझको समझ नहीं आवे। नर नार तने बार बार समझाऊं, संसार अटे ही रह जावे, संसार अटे ही रह जावे, संसार अटे ही रह जावे। संसार अटे ही रह जावे पर मैं तो जाऊं देह संग, वो कयो मने मर गुरु है ज्ञान दियो। संसार वही तो अज्ञानी तो रावण समझावा लागो के जगाऊं संसार। वो अज्ञानी तो चले ज्ञान की गाथा निर्विकार। जब तब दो चेतन जो ही मन को कर समझाऊं, बार बार वो समझूं नहीं जो ज्ञान की गंगा बहाऊं। रामायण महाभारत हरियो ज्ञान गीता का बतलाओ, तुझ में दोहे समायो दूजो कोई न आयो। सभी माया है
जग संसार में तो माया सो गिरियो बैठो, कैसे छोड़ू संसार तब के तुम तो छोड़ देसी यूं ही अन्य माई चौरासी, तो यूं ही छोड़ देसी अन्य माही जो रैसी, लग 84 में तू भोग से फिर लग 84 भोग बारंबार, मनड़ा ने दो रमाले मारा राम सो मेला दे, भूल जाऊं च नीच भूल जा तू सब ही प्रीत, भूल जा तू ये काम क्रोध मन रीत, यही हो जाने रंजन निराकार, व्याप्त है सदा तू सर्व, व्याप्त है सदा तू सर्व, सच भाव सो बजे जुई वो मनड़ा को समझावे, बार बार वो भटके मन तो सजाने फिर पावे, सजाने फिर पावे, फिर आगे में दो चरण नमावे, भूलोरी मांगू तो बारंबार याचना करो संसार, मनक जमारा आय के काम क्रोध मत लिपटाय के, चला जगत संसार जोई तो काम नगर दे भारी, उसके जला दूं कामनाएं सारी, देऊं मैं तो वो भस्म की ढेरी, जो आप जगे तो आप ही जग जा, जगावे बारंबार, मन गज मारो आयो, लख 84 कर पार, तारा शरण और लाभ मळे जन ने वो मुक्त फल ने पावे, नारी कथा जो सुने हृदय सो क्या काननी बबरावे, और मन स्थिर हो जावे, जो श्वासे श्वास रडलेरा,
अमर है तू और अमर रहेगा, अमर है तू और अमर रहेगा, अमर है तू और अमर रहेगा। मर मर देह जो जावे, मर मर देह जो जावे, मर मर देह जो जावे, अमर है तू अमर रहेगा। काम क्रोध मद को सहेगो, ऊंच नीच तू नहीं कहेगो। जो कुछ हो तो ही जावे, धारा कर मोरी तो रेख बतावे, थारा रे कर मोरी तो रेख बतावे। हाथों में है घनी रेख वो, मैं कुछ समझ नहीं पावे। ललाट की रेख जगत देखे तो देखे, कोई रेख नहीं वो तो सूर्य को प्रकाश बदलावे। सूरज का प्रकाश वही जो उजाड़ो चारों लोक में भयो बहु, मैं वो समझूं समझा चतुर दस लोक जो कयो वो ही भीतर है प्रकाशित हो ही जावे। जड ही मारो जड ही मारो, जड ही मारो, जड ही मारो, जड ही मारो, जड ही मारो। शिव योग स्तंभ अमर योग ये सो है जो पल पल मैं समझाऊं। अमर योग है सो ये जो पल पल मैं समझाऊं। श्वासों के संग चलो तो श्वासों के संग चलो तो श्वासों के संग चल तो पहले मैं नाविक कमल ले जाऊं। नाविक कमल जाई के मैं तो खूब ही मन रचाई के मैं तो अपना ज्ञान बदलाई के मैं तो वो ही रस समझाई के मैं तो वो तो चला मणिपुर संसार। मणिपुर में भयो प्रकाश जैसो तो वो ही रहो, उसमें हो कोई आदान प्रदान। वो तो जावे गणराज के पार, मूल जो है अपनो स्थान। गोदालिंग के भीतर भास में जोई, अंदर प्रकाश में वही जो गुण है ज्ञान गोदारा। जैसो तू देवे तारा समय शरीर ने, वैसो हो जावे तारी प्रकृति शरीर संसार। अब जो तू भीतर माही समझे वो ही ज्ञान गंगा, जो मन समझे वो ही ना समझे तो समझे समझण हार। होने देवन ने वर्णो कर्म संसार में, नहीं मांगू नहीं देओ कोई ज्ञान विवेक भंडार। मैं तो सेवक बन के रह जाऊं, मैं तो चरणों की दास कहलाऊं, तो भी मुझको नहीं कोई चाहे नाम की लालच लंका। तू ही मारो गुरु शिवात्मा श्री राम भक्त राम, व्यापक हो प्रगट संसार। जटे हैं राम राम के ध्वनि वडई, राम राम के ध्वनि वडई। मरा मरा हो जावे वटे, मरा मरा हो जावे। मरा मरा रटियो वाल्मीकि
राम राम बन जावे, राम राम को पावे। राम के द्वारा पाया मैंने ये जगत समझाऊं, सुख रूप में भरिया वही जो हनुमान रूप बतलाऊं। वो ही जो अपने देह की काया भीम रूप वो समझाया, वो ही समझाया है दाऊ का बल अपार। वो ही रावण है जग में संसार, वो ही जो 10 रूप विष्णु अवतार। हिरण्यकश्यप कंस को जरासंध दारा सिंह, ये जो समझावे वही मंदड़ाने बदलावे वही। कैसो ये संसार है कितना बाली हो, कितना भी ताकतवर होगा, कितना भी खा पी के हष्ट पुष्ट होगा, तो भी उसके शरीर का नाश करना ही है। कौन करेगा? कृष्ण। तो के मैं तो समझाऊं, स्वार्थ की माया ऐसी अपरंपार। जो हनुमान ने समझाई वो तो मैंने राधा कृष्ण में पाई। वो तो राम भक्त हनुमान को जो पाई, वही अमर देह ने समझाई। वो तो अपनों की ओ सर्वशक्ति साकार। भक्तोरा सर विघ्न हर लेवे तुम्हारा राम भक्त तारी शरण में विनती करूं। तू क्यों करावे उसको संसार से तड़े पार। वो तो दंड रोहे भागीदार, मैं ही दंड रोहूं भागीदार। लायो तारे पाड़े ऐसी अर्जी है जो मारी कागर है। बांटो बैठो दर्जी दर्जी सीवे शिवे तो तुम्हारो यो खोलियो। छिन छिण छिणी होई गयो संतान। वो ही जो बर्बरिक ने समझाया, 100 जो वृक्ष के सारे छेद को समझाया। वो ही सारे पत्ते का भेद नहीं बतलाया। वो भेद मैं हूँ इसमें जग संसार। मैंने तो छेदियो मारा कृष्ण राम याम भक्त अवतार। कृष्ण राम राम भक्त अवतार। जो ही ज्ञान मोरे दियो, वो शिवात्मा रामदास है कियो। मैं तो जान्यो अब कैसो भयो ये संसार। मोह माया रो तो ये तो बारंबार। मन तो देवे श्राप और आशीर्वाद। मैं दो भटकूं दास दास चरणों में आओ बार बार। वो ही जो हनुमान की आग लगावे, सुर और असुर नर नाथ। जय जय श्री राम भक्त हनुमान तू आयो मारे शरणों को। दास को वर उद्धार, थारा शरण को मैं दास हूँ जग संसार। हरि ओम श्री हरि 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 ओम श्री हरि शिवरी शिवात्मा राम। हाँ बरे बाड़ी जाओ आप जी, आपके चरणों में बैठा हूँ। आप जी पधारन वाले। हरि ओम। मंदिर से आया वाह 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 वाह। केड़ा रही आज का दिन ऑफिस क्लास? आज तो ऊपर टॉकड़ो नहीं किया। कोई नहीं यही परीक्षा है क्या? तुम धोड़ा है कि आज तुमसे नारे लेवा किया बेटे ज्ञान